डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.3 जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसके पहले 5 क्वेश्चन की वीडियो आप डिटेल से देख चुके हैं। आज की वीडियो में बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर ए क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बालून्स। कोई भी एक क्लास पार्टी है जिसके लिए जो स्टूडेंट काउंसिल होती है स्कूल के अंदर, उसने 42 बालून्स खरीदे हैं एट RS 1.85 ईच, जिसमें एक जो बालून है, एक गुब्बारे की जो कीमत है वो 1.85 ईच लिखा हुआ है, एक गुब्बारे की कीमत दी गई है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बालून। टोटल जो अमाउंट है स्टूडेंट काउंसिल ने कितनी पे की है 42 बालून परचेज करने के लिए, ये था क्वेश्चन। अब ये मैंने उसकी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। अब आपके टीचर जो हैं जब आपको समझाएंगे तो स्टेटमेंट में थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है। अब अपने टीचर की स्टेटमेंट्स को फॉलो कीजिएगा। टोटल बालून्स कितने हैं या नंबर ऑफ बालून्स कितने हैं, वो है 42। ठीक है। प्राइस ऑफ वन बालून, एक बालून की प्राइस कितनी है, वो है ₹185। तो टोटल अमाउंट ऑफ 42 बालून की टोटल अमाउंट या टोटल प्राइस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो एक बालून की कीमत को मल्टीप्लाई करवा दें 42 से, तो आपके पास 42 बालून की प्राइस आ जाएगी। ये हमारे पास आएगा 42 मल्टीप्लाई बाय 1.85, यह आ जाएगा 77.7 रुपीज़। ये हमारे जो इस क्वेश्चन का जो है वो फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। बैनर बेसिकली कोई भी पोस्ट हो सकती है, कोई भी जो है कपड़े का जो है, बेसिकली कपड़े का ही है, कपड़े का एक बैनर सा बनाया गया है जो 4 यार्ड लॉन्ग है, 4 यार्ड जो लॉन्ग। हमारे यहाँ जो मीटर जो है सेंटीमीटर वगैरह लेंथ चलती है, लेकिन कई ममालिक में अभी भी यार्ड जो है वो यूनिट चलती है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप मैंने बनाई है, 4 यार्ड इसकी जो है वो लंबाई है, तो ये कह लें जी 4 यार्ड इसकी लंबाई है। तो रेक्टेंगुलर का पता है दो साइडें इसकी सेम होती है, ये 4 यार्ड है तो ये भी 4 यार्ड होगी। दे पेड RS ₹3.75 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक। फैब्रिक के लिए उन्होंने 3.75 रुपीज़ पे किया एंड ₹9 फॉर द फर्म टू गो राउंड, और ₹9 इसके पे किए हैं इसके इर्द गिर्द जो है इसको पक्का करने के लिए, इसको फर्म करने के लिए। बैनर 10 यार्ड पैरामीटर, इसका जो पेरीमीटर है वो 10 यार्ड है। पेरीमीटर क्या होता है, ये इसका पेरीमीटर है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने ₹9 पे किए हैं। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, बैनर की विड्थ क्या है। विड्थ बेसिकली ये होती है, ये आपने फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए प्राइस प्रूइस का जिक्र किया है, उसका क्वेश्चन में कोई ऐसे इस्तेमाल नहीं होगा, यूज नहीं होगा। जस्ट आपने ये देखना है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बैनर, लेंथ कितनी है, वो है 4 यार्ड, 4 यार्ड इसकी लेंथ है। पेरीमीटर ऑफ द बैनर क्या है, पेरीमीटर कितना दिया गया, वो हमें दिया गया 10 यार्ड, 10 यार्ड इसका पेरीमीटर दिया गया। और क्वेश्चन में कहा गया व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, विड्थ हमने इसमें फाइंड करनी है। तो प्राइस का इसमें क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, लेकिन ऐसे जिसका सोल्यूशन में हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे वो यूज नहीं होगी। अब यहां पे मैं लिखता हूं पेरीमीटर ऑफ बैनर, पेरीमीटर ऑफ बैनर, रेक्टेंगुलर बैनर कह लें, या क्योंकि रेक्टेंगुलर की बात हो रही है तो वो वर्ड ना भी लिखे तो खैर है। उसका फार्मूला था 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ है पेरीमीटर का फार्मूला। पेरीमीटर कितना दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया 10 यार्ड इज इक्वल टू 2, लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ हमें दी गई है 4 यार्ड प्लस विड्थ जो है वो हम क्या कहते हैं वैसे ही लिख लेते हैं क्योंकि विड्थ हमने फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 4 2 8, ये हो जाएगा। यहाँ इस तरह करते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 5 10, इधर आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 4 प्लस W, W से मराद है विड्थ। यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, विड्थ। अब 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस विड्थ। तो 5 - 4 हो जाएगा, 4 यानी इधर आएगा तो इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 5 - 4 आएगा। तो विड्थ आपके पास आएगी 1 यार्ड,
विड्थ कितनी आएगी, 1 यार्ड इसकी विड्थ आएगी, यानी कि यहाँ पे इसकी जो विड्थ बनती है वो 1 यार्ड बनती है। देखें 4 1 5 5 4 4 9 9 1 10, यानी टोटल जो बाउंड्री वाल है इसकी, वो आपको वैसे ही पता चल रहा है कि मेजरमेंट करें, ये भी यार्ड है, ये भी यार्ड है, ये दोनों भी यार्ड में सबको ऐड करें तो हमारे पास 10 यार्ड ही बनता है। तो पेरीमीटर इस क्वेश्चन में बैनर का जो है वो 10 यार्ड ही दिया गया है। तो इस तरह अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी प्राइस वगैरह का इसमें कोई इशू नहीं है, ये पेरीमीटर वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका जो है वो वैसे सॉल्व हो जाएगा। पेपर में अगर ये दरमियान में यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्सा काट भी देते हैं, नहीं भी देते, तब भी कंफ्यूज नहीं होना, ये प्राइस के बगैर भी ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, ए शू फैक्ट्री हैज एन एसेट ऑफ फॉर ₹20 लाख ऑफ विच 3 और 5 इज द कैपिटल अमाउंट। एक शू फैक्ट्री है जिसकी टोटल जो वर्थ है, टोटल एसेट है वो 20 लाख रुपए हैं, ठीक है, जिसमें 3/5 जो है वो कैपिटल अमाउंट है और बाकी जो अमाउंट है वो डेप्ट है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेप्ट। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। कोई भी एक फैक्ट्री है, शू फैक्ट्री है, जिसकी टोटल जो कीमत है वो 20 लाख रुपए है, टोटल जो कीमत है वो 20 लाख रुपए है। अब उसमें जो कैपिटल अमाउंट होती है कि जो फैक्ट्री को स्टार्ट करते हुए जो अमाउंट मालक जो है वो पे करता है, यानी कि आपको जो करोड़ों अरबों रुपए की जो फैक्ट्रियां नजर आ रही हैं, इसकी सारी अमाउंट जो है वो एक मालक पे नहीं करता, वो कई इसके ओनर होते हैं, कई इसके मालिक होते हैं। जिसने स्टार्ट किया होता है, कैपिटल अमाउंट लगाई होती है, वो जो है होता है, बाकी वो इन्वेस्टर होते हैं बीच में जो और पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं। तो कैपिटल अमाउंट वो होती है जो कोई भी काम शुरू करते हुए, फैक्ट्री शुरू करते हुए पहले सबसे पहले अमाउंट लगाई जाती है वो। बाकी डेबिट अमाउंट होती है, कर्जा लेके जो है वो फैक्ट्री को खड़ा किया जाता है। तो टोटल एसेट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री के जो टोटल एसेट है वो कितने हैं, वो रुपीज है 20 लाख, 20 लाख रुपए। कैपिटल अमाउंट है 3 और 5 ऑफ कैपिटल अमाउंट, यानी कैपिटल अमाउंट है 3 और 5 ऑफ टोटल एसेट, टोटल एसेट का 3 और 5, ठीक है। बाकी हमने डेबिट अमाउंट फाइंड करनी है। अब ये 3 और 5 कितना बनता है, ये हमने फाइंड करना है। ये बनता है 3 और 5 मल्टीप्लाई बाय 20 लाख, ठीक हो गया। ये 3 और 5 ऑफ से बना होता है मल्टीप्लाई, ठीक हो गया जी। अब 5 1 5, 5 4 20, 5 4 20, आगे 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5, तो ये है 4 लाख। 4 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 लाख रुपए, ठीक है। 12 लाख रुपए जो है वो कैपिटल अमाउंट बनती है, कैपिटल अमाउंट जो है वो 12 लाख रुपए बनती है जो उसके ओनर ने पहले लगाई। बाकी जो अमाउंट है वो कर्जा लेके बनाएगी, डेबिट के साथ बनाएगी। तो डेबिट अमाउंट कितनी बनती है, टोटल अमाउंट में से, टोटल अमाउंट में से माइनस कर दें कैपिटल अमाउंट, कैपिटल अमाउंट को माइनस कर दें तो वो हमारे पास आ जाएगी। टोटल अमाउंट है 20 लाख माइनस 12 लाख, आप कैपिटल अमाउंट जो है वो माइनस कर दें। जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए जो डेबिट अमाउंट है, जो कर्जा लेके जो है वो फैक्ट्री को खड़ा किया गया। तो कैपिटल अमाउंट आपके पास आ गई है, डेबिट अमाउंट भी आपके पास आ गई है। यहाँ पे एक फार्मूला भी दिया गया है एसेट का। एसेट जो है फैक्ट्री के फाइंड करने के लिए कैपिटल अमाउंट और डेबिट अमाउंट को जमा कर दे तो हमारे पास फैक्ट्री का टोटल जो है वो एसेट्स आ जाते हैं। बहरहाल ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इज पास्ट 100 ईयर was recorded to be -89.2 centigrade at Westhoek, Antarctica on July 21, 1983। जुलाई 21, 1983 को अंटार्कटिका जो बरआज़म है उसकी एक जगह का नाम है वेस्टहोक, वहाँ पे पिछले 100 साल का जो सबसे कम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है वो -89.2 सेंटीग्रेड है। इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करना है और केल्विन स्केल में भी कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फ़ारेनहाइट का फार्मूला भी है और केल्विन स्केल का फार्मूला भी हमारे पास मौजूद है। तो रिकॉर्डेड टेम्परेचर कौन सा है जो हमने रिकॉर्ड किया था, वो था -89.2 सेंटीग्रेड। इसको फ़ारेनहाइट में भी करना है और केल्विन में भी करना है। सबसे पहले फ़ारेनहाइट में करते हैं। फ़ारेनहाइट के लिए F यूज़ होता है, F से मुराद है फ़ारेनहाइट, 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। फार्मूला लगाते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, 9/5 मल्टीप्लाई बाय
सी से मुराद है सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर दिया गया वो ये दिया गया, इसको पुट करना है -89.2 प्लस 32। बहुत ही आसान सा है, कैलकुलेटर पकड़ें, 9 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं, 9 मल्टीप्लाई बाय 89.2, ये आपके पास आएगा -802.2 डिवाइड बाय 5 प्लस 32। ठीक है, अब इसको 5 पे डिवाइड कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा -160.56 प्लस 32। अब आएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस, ये दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे, -32 कर दें तो ये हमारे पास आ रहा है -128.56 इसका आंसर होगा। ये फ़ारेनहाइट में आया है। ठीक है, ये हमारे पास जो टेम्परेचर आया वो फ़ारेनहाइट में है। प्लस माइनस माइनस करेंगे, साइन जो है वो बड़े नंबर का लगेगा, बड़ा नंबर क्योंकि ये है 160.56 है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया इसमें फ़ारेनहाइट में। अब आते हैं केल्विन स्केल की तरफ। ये केस हम रहा था केल्विन स्केल, ये है C+273 के सी के सेंटीग्रेड टेम्परेचर कितने, -89.2 सेंटीग्रेड प्लस 273, यह आएगा। प्लस माइनस माइनस करना है, 273 माइनस 89.2 तो ये हमारे पास आएगा 183.8। साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है। तो ये केल्विन स्केल में भी जो है वो आपका जो टेम्परेचर है वो कन्वर्ट हो गया है। तो जस्ट आपने कैलकुलेशन ही करनी है, फार्मूले आपको दिए गए, उन फार्मूले के मुताबिक इसकी कैलकुलेशन करके केल्विन स्केल में भी टेम्परेचर को कन्वर्ट कर दिया फार्मूला लगा के, और फ़ारेनहाइट में भी इस टेम्परेचर को हमने कन्वर्ट कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। कोई भी एक फैक्ट्री है, कोई भी एक कंपनी है, उसकी जो प्रोडक्शन है, उसने जो चीज़ बनाई है उसकी जो क्वालिटी वो बहुत लो है, तो गवर्नमेंट एक्ट के तहत उसको पेनल्टी किया गया, जुर्माना किया गया। ठीक है जी। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर, अगर कंपनी के अंदर जो 3 शेयर होल्डर हो, शेयर होल्डर से मुराद 3 बंदों की इन्वेस्टमेंट हो, जिसमें फ़रा, मरियम एंड तहरीन, ठीक है, ये 3 शेयर होल्डर है, इन्वेस्टिंग इन द रेशो ऑफ 1:2:3, यानी इस रेशो की अमाउंट के हिसाब से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जानते हैं कि कोई भी फैक्ट्री या कोई भी बड़ी कंपनी होती है उसमें एक शेयर होल्डर नहीं होता, ज़्यादा होते हैं। फिर ज़्यादा शेयर होल्डर, यहाँ पे 3 शेयर होल्डर आपको दिए गए हैं। अब जो शेयर होल्डर होते हैं उनमें भी रेशो होती है। फ़रा ने 1% किया हुआ है, यानी 1 रेशो है, मरियम की 2 रेशो है, तहरीन की 3 रेशो है, यानी इस हिसाब से किया हुआ है। तो आप फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूँ 5 लाख रुपया या 6 लाख रुपया टोटल इन्वेस्टमेंट है। 6 लाख में से 1 लाख रुपया फ़रा का, 2 लाख मरियम का और 3 लाख तहरीन का। अब जिसने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा, और जिसने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं उसको अगर नुकसान होगा तो नुकसान भी उसी को ज़्यादा होगा। अब टोटल अमाउंट हमें नहीं बताई गई कि कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जस्ट उनकी रेशो बताई गई है। और कंपनी को जो जुर्माना हुआ है, पेनल्टी हुई है, वो ये वाली हुई है, ये अमाउंट भी दी गई है। अब बताना है कि सबको कितना कितना हिस्सा आएगा इस जुर्माने में। टोटल पेनल्टी अमाउंट कितनी है जी, वो हमारे पास ये अमाउंट दी गई है 456,868.97 रुपीज़। ये अमाउंट टोटल जो उनको जुर्माना हुआ है। अब टोटल शेयर होल्डर कितने हैं, वो 3 हैं, 3 शेयर होल्डर हैं। रेशो अमंग द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर में रेशो क्या है, 1:2:3, ये शेयर होल्डर की रेशो है। अब 1 यहाँ पे पहले, यहाँ पे जो नाम की तरतीब वो ज़हन में रखनी है। फ़रा का 1 है, मरियम का 2 है और तहरीन का 3, रेशो 3 है। तो सम ऑफ रेशो करेंगे, तीनों रेशो को हम जमा करेंगे, 1+2, 1+2+3, ये हमारे पास बनेगा 6 रेशो। अब हमने अमाउंट ऑफ पेनल्टी फॉर फ़रा ने कितने पैसे पे करने हैं इसमें से, वो होगा फ़रा का हिस्सा कितना है, 1, सम ऑफ रेशो डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय जो टोटल जुर्माना है 456,868.97। ठीक हो गया जी। अमाउंट ऑफ पेनल्टी ऑफ फ़रा का कितना शेयर है, 1, रेशो कितनी है 1, डिवाइड बाय टोटल रेशो, टोटल रेशो से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टोटल जो फाइन है उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास आएगा 456
868.97 डिवाइड बाय 6। जब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 76144 पॉइंट, राउंड ऑफ करके ये 83 बन जाता है। ठीक हो गया। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा 7614.83। ये जी पड़ेगा जुर्माना फर्क हो। अब आते हैं अमाउंट ऑफ पेनल्टी ऑफ, दूसरे नंबर पे क्या है, मरियम। मरियम को निकालते हैं, अब इसको कितना जुर्माना पड़ा। आगे जगह नहीं है, मैं इधर ही लिख देता हूं। ये हमारे पास आएगा, इसकी रेशो क्या है 2 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय, हमने इससे ही करना है 456.868.97। जब इसकी कटिंग करेंगे, अगेन 6 से इसको काटेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो यही आएगा 76144.83 यही आएगा। जस्ट इसमें इतना काम करना है कि मल्टीप्लाई बाय इसमें 2 कर देना। इसके ऊपर 1 था, इसके ऊपर 2 है, तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारे पास आ रहा है 152289.66 राउंड ऑफ करके ये बनता है। ये बनती है जी अमाउंट ऑफ पेनल्टी ऑफ मरियम, ये मरियम की बन गई। अब चलते हैं नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ पेनल्टी ऑफ, लास्ट पे कौन है, तहरीन। तहरीन को कितना जो है वो फाइन हुआ है उसको देखते हैं। उसकी सम ऑफ रेशियो क्या है, सम ऑफ रेशियो तो 6 ही आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 456.868.97। इसको रेशियो, इसकी रेशियो कितनी थी, इसकी रेशियो थी तहरीन की 3, ये 3 लिखी हुई है, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसको काटेंगे इसके साथ, तो वही आएगा जो हमारे पास पहले आया 76144.83। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, 76144.83 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो यह आएगा RS 222843.50 कर दें राउंड ऑफ करके, ये आया इसका हिस्सा। अब देख सकते हैं कि तहरीन का ज़्यादा हिस्सा था, उसको जुर्माना भी ज़्यादा हुआ है, ठीक है, जिसका कम हिस्सा था उसको फाइन भी जो है वो कम हुआ है। अब आपने इन तीनों को ऐड करना है, तीनों को ऐड करके जब ऐड करेंगे, जब सम करेंगे, एक ये जुर्माना, एक ये जो फाइन है, और एक ये वाली जो अमाउंट है, तीनों को हम ऐड करने के बाद ये वाला हमारा आंसर आना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ये आपने खुद चेक करके मुझे बताना है। इसी के साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज 1.3 है यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।